नमस्ते दोस्तों। क्या आप वुड्स डिस्पैच 1854 के बारे में जानते हैं? इसकी शुरुआत तब हुई जब चार्टर एक्ट 1813 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को शिक्षा पर खर्च करने का दायित्व दिया गया था। RS 1 लाख प्रतिवर्ष। 1835 का मैकॉलेज मिनट ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तय किया और डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी लागू की। परंतु 1840s में यह स्पष्ट हो गया कि केवल अंग्रेजी उच्च शिक्षा पर्याप्त नहीं है। इसलिए 1854 में चार्ल्स वुड, तब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष, ने एक विस्तृत शिक्षा नीति प्रस्तुत की। इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहा जाता है। 2 प्रमुख प्रावधान की प्रोविजंस। 1 हर प्रांत प्रेसिडेंसी में शिक्षा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की स्थापना की जाए। 2 1853 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। लंदन विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के मॉडल पर परीक्षा आधारित प्रणाली। 3 उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन का माध्यम अंग्रेजी होगा। प्राथमिक शिक्षा एलिमेंट्री एजुकेशन मातृभाषा वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में होगी। 4 प्राइवेट संस्थानों को सरकारी सहायता ग्रांट दी जाएगी यदि वे धर्मनिरपेक्ष शिक्षा सेक्युलर एजुकेशन दें और सरकार के नियमों का पालन करें। 5 मास शिक्षा मास एजुकेशन प्राथमिक स्कूलों का विस्तार किया जाए ताकि सामान्य जनता तक शिक्षा पहुंच सके। 6 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस खोलें जाएं ताकि शिक्षकों की गुणवत्ता सुधरे। 7 तकनीकी व्यावसायिक और महिला शिक्षा विमेन्स एजुकेशन को प्रोत्साहित किया जाए। महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। 8 शिक्षा प्रणाली की पदानुक्रम हायरार्की ऑफ एजुकेशन सिस्टम भाषा विद्यालयों एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल उच्च विद्यालय कॉलेज विश्वविद्यालय। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को थोड़ा संशोधित कर मास शिक्षा पर जोर दिया गया। 3 प्रभाव इम्पैक्ट शैक्षिक बुनियादी ढांचा अगले सत्र से शीघ्र ही जारी रखा जाएगा। यूनिवर्सिटीज 1857 ने आधुनिक उच्च शिक्षा की नींव रखी। पश्चिमी शिक्षा का विस्तार हुआ। भारतीय मध्य वर्ग का उदय हुआ जिसने बाद में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। महिलाओं की शिक्षा पहली बार नीति स्तर पर मान्यता मिली। स्थानीय भाषा में शिक्षा मातृभाषा आधारित प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान। उपनिवेशी रुचि मुख्य उद्देश्य अभी भी क्लर्क और अधीनस्थ कर्मचारी तैयार करना था जो ब्रिटिश प्रशासन की सहायता करें। 4 आलोचना मास एजुकेशन पर जोर होने के बावजूद कार्यान्वयन कमजोर रहा।